तो आज आपका CGL 2022 का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। डे 1 अभी चल रहा है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कंप्लीट हो चुकी है। दोनों ही जो आपकी शिफ्ट अभी तक आई है एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। और ये सेम चीज थोड़े दिन पहले मैंने जब मॉक टेस्ट डाला था तब भी आपको बताई थी कि आपका 2022 का एग्जाम प्रीवियस ईयर 2019, 20, 21 जैसा होने वाला है। इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी कैसे करना है रियल टाइम एग्जाम में मैंने यूट्यूब वीडियो पे आपको एक्सप्लेन किया था। अब एक सब्सक्राइबर का मेरे पास ईमेल आया है, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पहले ही बता दूं, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं शेयर करने वाला हूं, ना कि किसी से पूछने वाला हूं। तो लेकिन उन सब्सक्राइबर का मेरे पास मेल आया कि उन्होंने मेरी मॉक टेस्ट वाली वीडियो देखी, उससे रिलेटेड उनका कुछ एक्सपीरियंस है और आज के एग्जाम से रिलेटेड उनका कुछ एक्सपीरियंस है। अगेन बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्हें मैंने कनेक्ट कर रखा है, लाउड स्पीकर पे फ़ोन है और माइक के पास रखा हुआ है। देखो मेरा सेटअप थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो आवाज़ की क्वालिटी हो सकता है इतनी अच्छी ना है। तो माय नेम इज साहिल देसवाल, आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन CGL 2020। अब मैं सुप्रिया को कॉल पे ले रहा हूँ। हेलो सुप्रिया। हेलो सर। तो आज आपका मेरे को मेल मिला, उसके बाद हमने आपसे कनेक्ट किया है। अभी मैंने आपको लाउड स्पीकर पे लिया हुआ है वीडियो में, तो ओके। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो आप कहना चाहते थे। एक्चुअली सर, जब मैं आज एग्जाम देकर आई हम्म। तो फर्स्ट थिंग मुझे रियलाइज हुई कि मैंने क्या मिस्टेक्स करे। ओके। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि सबसे पहले मेल करके बताऊं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक मुझे लगती है जो मैंने करी है। हम्म। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने आपके मॉक टेस्ट देखा था हम्म। तो मैंने सॉल्व भी किया और उसके बाद मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया। ओके। बट मेरी गलती ये रही कि मैंने वीडियो आधा ही देखा हम्म। बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लुएंस, और जो स्पेसिफिकली जो न्यूबीज होते हैं मेरी तरह, वो हम्म। सब्सक्राइबर्स देखते हैं यूट्यूब पे कि किस चैनल ओके। पे कितने, और फिर फ्रेंड्स वगैरह उन सबके इन्फ्लुएंस में आके मैंने बाकी सारे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिए और और हमारा यहाँ वहाँ चैनल तो भटकती रही। हमारा चैनल अभी खुला था रिसेंटली। हाँ, दैट्स व्हाई मे बी। बट मोस्टली यही स्टूडेंट्स थोड़े से हो जाते हैं कि वो क्वांटिटी में देखने चले जाते हैं और क्वालिटी को भूल जाते हैं। तो वो सेम चीज मेरे साथ हुई, जो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हुई, क्योंकि जब मैं मॉक दे रही थी और मॉक का वीडियो देख रही थी तो मुझसे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे थे और काफी सारी इम्प्रूवमेंट भी हो रही थी जो मुझे नोटिसेबल थी। इतनी ज्यादा कि मेरे एग्जाम के बाद में मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हुआ कि मैंने वो वीडियो अगर पूरी देखा होता तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता। और कहीं कहीं ये लगता है कि शायद मेरा लिस्ट 1 में भी नंबर आ सकता था अगर मैंने वो पूरा वीडियो देखा होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। सेम पैटर्न था, सेम टाइप्स थे, बस वैल्यूज डिफरेंट थी। इतना सिमिलर मेरे सामने होकर, इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रेजेंट किया होकर मैं बस इन्फ्लुएंस में आके भटकती रही। जबकि इस बार डब्ल्यू के भी बहुत सारे सीट्स आए, जो मेरी ड्रीम जॉब है। और बहुत सारे वैसे भी बहुत सारे सीट्स आ रखी है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और मेरे जैसे न्यूबीज के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी मिलना वैसे ही मुश्किल होता है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो इतना हिट कर गया वो मुझे कि मैंने आपको सबसे पहले आके मेल सेंड किया कि ये मेरे से गलती होगी और शायद मुझे वो वीडियो देख लेनी चाहिए थी। तो सुप्रिया, ये आपका पहला एग्जाम था CGL नहीं का? सर, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मैंने इसके पहले 2021 का दिया जो अप्रैल में हुई थी। तो आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखे थे? सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में, मुझे इतना गाइडेंस था नहीं और वैसे भी मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है। तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था स्टडी करना, CGL के बारे में जानना है ये सब। जहाँ से भी मुझे जैसे भी मिलता था इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स के थ्रू एंड यूट्यूब के थ्रू, तो मैं उसे फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। और जब तक मुझे पता चला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तब तक एक्चुअली काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और एग्जाम को ज्यादा टाइम बचा नहीं था। तो मैं बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाई। 2018 और 2019 के मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए थे। 2020 तक तो मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। तो वो भी एक डिसएडवांटेज और मिस्टेक रही है मेरी कि प्रीवियस ईयर अगर मैं सॉल्व करती तो सेम सिमिलर क्वेश्चन दिख जाते। जैसे 2018 और 2019 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जितने मुझे प्रैक्टिस हुई थी सॉल्व करके, उस सिमिलर टाइप के मुझे देखते ही आंसर आ गए।
मतलब मैक्स टू मैक्स मैंने 20 to 40 सेकेंड्स में उनके आंसर्स निकाल दिए। बट बाकी जो टाइप्स थे जो बाकी प्रीवियस ईयर में आए होंगे जो मैंने नहीं दिए, तो वो मुझे रिग्रेट होता है कि अगर मैं वो देती तो शायद वो भी मेरे इतने कैलकुलेटिवली मुझे हार्ड नहीं लगते और मैं जल्दी सॉल्व कर पाती। तो ये तो आपने अच्छा किया एटलीस्ट कि 2019 के आपने पेपर सॉल्व कर लिए प्रीवियस ईयर। हाँ सर, वो भी लाइक 2-3 सिर्फ बचे होंगे, बाकी तो मैंने सॉल्व कर दिए थे, पूरे हुए नहीं है, तो उसका तो फिर आपका भी मुझे एग्जाम काफी कैसा ज्यादा गया? एडवांटेज हो गया। आपका एग्जाम कैसा रहा आज? सर आज के एग्जाम में तो मैं कहूंगी मेरे हिसाब से, जबकि मेरा बैकग्राउंड नहीं ये मैथ्स, तो मॉडरेट पेपर रहा। सिंपल भी थे बहुत सारे क्वेश्चन जो 20 to 30 सेकेंड्स में हो जाएंगे, और हार्ड भी थे जो लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए एकदम डीप कंसेप्ट पता ना हो तो नहीं आएगा ऐसे। और कुछ ऐसे थे कि थोड़े कैलकुलेटिव लगे मुझे, बट करे जा सकते हैं, तो मैं कहूंगी कि मेरे लिए तो मॉडरेट था। जैसे मेरे मॉक जा रहे थे वैसे ही मेरा पेपर गया। ओके, तो ये आपसे रह गया कि आपने 2021 के और 20 के प्रीवियस ईयर नहीं की। हाँ स्पेशली सर, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है 21 में कुछ नई टाइप्स आई थी, सीजीएल की हो चाहे स्टेनोग्राफर की हो, तो उसमें थोड़ी नई टाइप्स आई थी, तो शायद वो आपने थोड़ी गलती कर दी, वो आपको कर लेना चाहिए था। हाँ सर, वो मुझे भी लग रहा था कि शायद मैं करती तो मेरे काफी सारे हो जाते और कैलकुलेटिवली मुझे इतना हार्ड भी नहीं लगता। आपने शॉर्टकट्स करे हुए थे क्वांट के लिए? सही सर, शॉर्टकट्स जो होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में वो किए हुए थे? सर हाँ मैंने किए थे, बट कुछ शॉर्टकट्स मेरे लिए कम्प्लीटली नए थे, तो उनको प्रैक्टिस करके उनको परफेक्ट नहीं कर पाई मैं। कुछ शॉर्टकट्स मैं कर पाई, तो मैंने थोड़ा सा मिक्सचर कर दिया, कुछ अपने हिसाब से सॉल्व करती, क्योंकि कुछ जगहों पे मैंने शॉर्टकट यूज किया। अगर उसका भी मैं पूरी तरह प्रैक्टिस करती तो शायद वहां पे भी मेरा एडवांटेज हो जाता। तो वैसे तो जैसे आपने लिस्ट 1 की बात करी, तो मुझे लग रहा है कि इतना तो आप श्योर हैं कि कट ऑफ तो आप निकाल ही लेंगी टायर 1 की। लिस्ट 1 आप नहीं शायद क्लियर कर पाएंगे, ऐसा आपको डाउट आ रहा है? हाँ सर, क्योंकि मुझे डबल लेवल लेना था, वो मेरी ड्रीम जॉब है, इसीलिए मेरे लिए वो प्रायोरिटी थी कि मेरे लिस्ट 1 में आ जाए। कट ऑफ तो मुझे लग रहा है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहती थी कि वो अपॉर्चुनिटी में मिस करूं, क्योंकि इस बार इतने सीट्स आए थे और मेरे सामने लाइक प्लेटर में सब चीजें थी, और मैं देखकर अनदेखा किया मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं क्वालिटी देखने गई, और सॉरी क्वांटिटी देखने गई एंड क्वालिटी को मैंने ये भी एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जैसे बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं कई बार कोचिंग वाले कि इस साल ही सीट आई है 37,000, अभी बैच ज्वाइन कर लो, अभी पढ़ लो, क्योंकि अगली बार तो हो सकता है 7,000 है 6,000 है। देखो ऐसा नहीं है, अभी इलेक्शन में बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्शन के लिए 2022 के एग्जाम में अभी से गवर्नमेंट सीट निकाल रही हो। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 2023 में भी अभी आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी, तो वहाँ पे भी मेरे को लगता है कि डब्ल्यू की में वैकेंसीज रहेंगी ठीक ठाक, और वैसे भी वैकेंसीज रहेंगी और पोस्ट में, तो आप अभी डिमोटिवेट मत होइए ये सब देख के, क्योंकि मेरा मानना है कि 2023 में भी अच्छी वैकेंसीज आएगी। तो गवर्नमेंट भी देखो, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करती ना कि अभी तो इलेक्शन में बहुत टाइम है, तो वो अभी से थोड़ी सेट करेगी कोई मूड, उसके लिए जो बेनिफिट्स देंगे अभी थोड़ी देंगे। ये लोगों की हाइपोथेटिकल्स है, लोग अपना हाइपोथेटिकल्स बनाते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो मेरा ये मानना बिल्कुल है कि 2023 में भी आएंगी और हो सकता है 24 में भी आए, तो डिमोटिवेट मत हो, पढ़ाई करते रहो। जहाँ तक मेरे को लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी है और आप जरूर कुछ ना कुछ करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस इस बार मैं ये कंफर्म करूंगी कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अनटर्न ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ सीजीएल के ही नहीं, मैं हमेशा कहता आया हूँ एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, लोग क्या सोचते हैं एमटीएस हुआ, लोग सोचते हैं कि ये लोअर लेवल एग्जाम्स हैं, इसको करके मेरे सीजीएल में बेनिफिट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम का जो लेवल रहता है ना, वो कई बार ऐसा भी आप देखोगे सबसे लोअर लेवल का पेपर होगा लेकिन उसमें क्वेश्चन सीजीएल से भी मुश्किल पूछा होगा। एग्जाम का लेवल का कोई लेना देना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सिलेबस है, कोई भी क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है। तो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, जहाँ पे भी आपको क्वांट के क्वेश्चन मिल रहे हैं आप वो सॉल्व करें। अगर आपका मैथ्स वीक है, रीजनिंग अगर आपकी वीक है, तो सेम चीज़ आप रीजनिंग में भी करें। और मैं तो कहूँगा आप सारे ही क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है वो आप सारे प्रीवियस ईयर एसएससी की कर लो। कोई भी एसएससी का एग्जाम हो रहा है उसका प्रीवियस ईयर, स्पेशली 2018 के बाद से, 2018 में क्या हुआ था, वेंडर चेंज हुआ था, टीसीएस आया था,
तो टीसीएस ने जब से पेपर लेना स्टार्ट किया है, उसका एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका मुझे लगता है कि वो वैसे ही पेपर लेते हैं जैसे वो बाकी किसी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंडक्ट कराते हैं। तो आप ऐसी तैयारी करें, 2018 के बाद जितने भी एसएससी के पेपर हैं प्रीवियस ईयर सारे ढंग से सॉल्व करें, उसमें जो शॉर्टकट्स यूज हो सकते हैं उनको ढंग से करें, ठीक है? Okay, thank ऑल you, द sir. बेस्ट, Thank you so much. आई होप यू गेट सेलेक्टेड Thank you, sir. एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। Thank you. तो देखो, मैंने आपको जो बात कही थी कहीं ना कहीं वही दिखती जा रही है मेरे को भी अभी भी, कि प्रीवियस ईयर ऐसे ही पेपर आ रहे हैं और ऐसा ही होगा। देखो, कोई भी एग्जाम होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एसएससी का, आप बैंकिंग का देख लो, आप आईआईटी का देख लो, आप AIEEE का देख लो, आप नीट का देख लो। आप किसी भी नीट के स्टूडेंट से पूछ लेना, थोड़े दिन पहले ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया था नीट पीजी का, और वहां पे भी, सॉरी नीट पीजी का मैं कह रहा हूँ, एम्स का, एम्स पीजी का। तो एम्स पीजी का जो आपका अभी एग्जाम हुआ था, वहां पे भी उन स्टूडेंट्स अभी भी रिग्रेट कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर को यूं नहीं करके गए कि प्रीवियस ईयर से अब नहीं आएगा, कि ये एम्स का एग्जाम है, यहाँ रिपीट नहीं होंगे कॉन्सेप्ट्स। और इसी चक्कर में अभी वो स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम एडवाइस मैंने अपनी बहन को भी दी थी, वहाँ भी यही गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने ये एडवाइस जिन्होंने नहीं मानी, प्रीवियस ईयर ढंग से नहीं किए, आज वो सिलेक्शन या रैंक उतनी नहीं ले पाए जितनी वो लेना चाहते थे। तो देखो, हर एग्जाम में एक सेट स्टैंडर्ड होता है, पेपर सेट करने का एक तरीका होता है जो कि फॉलो किया जाता है, और वही टीसीएस फॉलो कर रही है। प्रीवियस ईयर आप कर लीजिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिव्यू और एनालिसिस की। पेपर में 99% क्वेश्चन आपके आएंगे प्रीवियस ईयर से, 1% अतरंगी क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला एक सवाल आपको दिखा के और बिल्कुल डरा देंगे। वहां पे क्या होगा, अब देखो, ये अभी जो आपको वीडियोस दिखेंगी वायरल हो रही है, 1 लाख 2 लाख एक दिन में इनके व्यूज आ रहे हैं, और ये आज से नहीं आ रहे हैं, ये जब से 2017 और 18 से ट्रेंड स्टार्ट हुआ तब से आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियोस देखने वाले लोग सेलेक्ट होते हैं, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला है। अब ये क्या करेंगे, 1 से 2% क्वेश्चन, यानी 1 या 2 ही क्वेश्चन मान लो आप, लेके आएंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट ये दिखाएंगे कि हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन देख के आप कर जाओगे पैनिक, और वहां आप अपना नुकसान करोगे उन 90 क्वेश्चंस में जो आपको टॉपर बना सकते हैं। अब देखो, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, जिसमें से 90 क्वेश्चन जो ठीक कर जाएगा ना, वो मैं कह रहा हूं शायद रैंक 1 भी हो, फर्स्ट रैंक, और जो नेट 80 भी कर जाएगा वो भी अमंग टॉप 500 तो होगा, ठीक है, क्योंकि नेट 80 आपके 160 मार्क्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट कितने, 2, वो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पैनिक करके आपने इनकी रिवीजन छोड़ दी 90 क्वेश्चंस की, और आप इन 2 क्वेश्चंस को ढूंढने लगे। ये 2 क्वेश्चन भी मुश्किल हैं जो आपकी शिफ्ट में रिपीट नहीं होंगे, वो अलग 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो आप फिर भी नहीं कर पाएंगे। अब क्या हुआ, आपने 10 दिन, मान लो आपका 12 तारीख को पेपर है और आप 10 दिन तक ही एनालिसिस की वीडियो देख रहे हो, 10 डेज आप इस रिवीजन से अनटच्ड हो, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके शॉर्टकट्स हैं, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, और वहां पे एग्जाम है आपका स्पीड का। स्पीड यानी कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, और विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब आपने लास्ट के 10 दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम में, वहां पे ये रिवीजन छोड़ दिया। अब इस रिवीजन को छोड़ने की वजह से आपको 2 सेकंड तो फॉर्मूला याद करने में लगेंगे, इतने सारे में कि कौन सा यहाँ पे फिट होगा, और ये आप तब करोगे जब आप क्वेश्चन समझोगे, वहां भी कुछ सेकंड्स लगेंगी, फिर आप यहाँ पे आंसर पे पहुंचोगे दूसरे लोगों से 10 से 20 सेकंड लेट, और आप ऐसे हर क्वेश्चन में पीछे होते जाओगे। आप यहाँ 90 क्वेश्चन की बजाय, 80 क्वेश्चन की बजाय 60 कर पाओगे, और कर लो, मान लो आप 2 के 2 क्वेश्चन जो मुश्किल आए, या मान लो 5 क्वेश्चन मुश्किल आए और आपने 5 के 5 कर लिए, आपने करे 65, आपका नेट है 130 नंबर, और ये बच्चा जो रिवीजन कर रहा था अपना रेगुलर बेसिस पे प्रीवियस ईयर की, ये ले गए 160 नंबर। हु बीट्स हु, ये अब आप देख सकते हो। अब देखो, यही चीज क्या आपको लगता है मैंने फेस नहीं करी थी? मैंने 2018 में ये गलती करी थी और बहुत ही अपना नुकसान किया था। उसके बाद मेरी जॉब लग गई। अब जॉब करते हुए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि 2021 जब कंडक्ट हुआ कि मैं ये एनालिसिस वगैरह देख पाऊँ। तो
क्या हुआ, मैं सिर्फ अपने रिवीजन पे रिलाई करके गया और पेपर में गया और मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए जितने अभी तक कभी नहीं आए थे। तो यही चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। यहाँ ये जो बाद में मैंने एनालाइज किया कि ऐसा क्यों हुआ, कि लॉजिक भी आपको समझा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको वे एनालिसिस देखने चाहिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो ये आपकी मर्जी है। मैं इस टॉपिक को यहीं क्लोज करता हूँ। तो मैं तो कोई क्वेश्चन ना अभी आपको बताया है, ना आगे आने वाली शिफ्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियोस उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो रही हैं, तो वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहीं पे आती है। जो मेरी लेक्चर्स की पीडीएफ्स होती हैं, नोट्स होते हैं, वो आप टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। और भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो आपको रोज़ वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं टेलीग्राम पे उसका अपडेट आपको डाल देता हूँ जैसे ही आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।